Hello, my dear UPSC aspirants. I welcome you to the channel ACE UPSC with Nitya Pandit. Today, in this session, we will be discussing the vision workbook of the March month. ऑलरेडी हमने एनवायरनमेंट तक का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है लाइक टिल 5.4. सो आज हम एनवायरनमेंट के सेक्शन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग द फर्दर टॉपिक्स. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक हेयर इज अबाउट द जंपिंग स्पाइडर्स. ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में. मेनली ये आपका एक प्रीलिम्स फैक्ट है जहाँ पे जंपिंग स्पाइडर के बारे में मे भी कुछ पूछा जा सकता है. यूपीएससी की आदत है कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बारे में वो हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता है. सो इट इज इन न्यूज क्योंकि एक रिसर्च हुई जहां पर रिपोर्ट किया गया द डिस्कवरी ऑफ टू न्यू स्पीशीज. कहां पर डिस्कवर हुई है? शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वेस्टर्न घाट्स केरला में है. ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एक तो ये जंपिंग स्पाइडर्स के ट्रेड्स जानना, उनके बारे में जानना, क्या है, कैसे है, क्या इनका स्टेटस है. एंड अनदर इज नोइंग अबाउट दी शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो देखिए यहाँ पर मुझे लाइक वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि एनवायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों का ओवरलैप टॉपिक है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ठीक है, जो कि काफी लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स के पहले एकदम से उसको याद करने की कोशिश करेंगे विच बिकम्स ह्यूमंगस टास्क. ठीक है, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जहां पे मे बी अगर दोनों को मैं मिला दूं तो 100 से ज्यादा भी आपको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करने पड़ते हैं और सब कुछ एकदम खिचड़ी पक जाती है आपके माइंड में. सो रादर देन दैट आप क्या करो, धीमे धीमे इसको कवर करते रहो. ठीक है, अगर आप ये मंथली करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर और यू विल वॉच माई एडिटोरियल एनालिसिस, तो इस तरह की चीजें आपकी धीमे धीमे कवर होती रहेंगी जो कि आपकी मेमोरी में स्लोली बिल्ड होता रहेगा. ठीक है, तो मेरी जो एक पर्सनालिटी थी और जो मुझे एक सही तरीका लगता है, ज्यादा जितने भी लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया वो मुझे यही लगता है कि रोज धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ो, उनको अपने माइंड में बिल्ड होने दो ताकि लास्ट में जाकर वो बर्डन क्रिएट ना हो. ओके, तो इधर पे देखो दो न्यू स्पीशीज हैं. कहाँ, कौन से जीनस से बिलोंग कर रही है? एपीडेलिक्सिया. ओके, कौन से जीनस से ये दोनों जंपिंग स्पाइडर्स बिलोंग करते हैं? एपीडेलिक्सिया. अब देखो आप में से कुछ लोगों की एक हैबिट होगी, आप लोग क्या करेंगे, अभी ये वीडियो देख लेंगे पैसिव मोड में. ओके, यू आर नॉट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन योर ब्रेन. अब इसके बाद फिर से इस पीडीएफ को पढ़ोगे और आपको और बोरिंग लगेगा इसको मेमोराइज करना. सो रादर देन दैट आप जब भी कोई भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप सुन रहे हो, उसको उसी वक्त याद करने की कोशिश करो. ठीक है, दो जंपिंग स्पाइडर मिले शेंदुर्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो कहाँ पर है? केरला में, वेस्टर्न घाट्स में. इनका जीनस क्या है? एपिडेलिक्सिया. दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्मार्ट स्टडी. ठीक है, अब क्या है, ये फर्स्ट टाइम है कि ये जीनस इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है. याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं. अर्लियर ऐसा माना जाता था कि ये जो जीनस के स्पाइडर्स है इट इज एंडेमिक, सिर्फ श्रीलंका में पाए जा रहे हैं. ठीक है, अब ये जंपिंग स्पाइडर्स, सो ये लार्जेस्ट फैमिली ऑफ स्पाइडर्स से बिलोंग करते हैं. कॉमनली ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिलते हैं. ये तो कॉमन सेंस है, इंडिया में मिला, इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ये जंपिंग स्पाइडर मोस्टली ट्रॉपिक्स में ही मिलता होगा. अब जंपिंग स्पाइडर है तो काफी ह्यूज जंप मार सकता होगा, तो जैसे कि 30 टाइम्स द लेंथ ऑफ देयर बॉडी. ये सब चीजें सिर्फ पढ़ने की होती है, इतनी ज्यादा इतना तो कोई भी रट नहीं सकता है. यू कैन जस्ट रीड इट, यू कैन जस्ट कीप इट इन योर माइंड. ठीक है, इतना ज्यादा मेमोराइजेशन तो कोई भी नहीं कर सकता है. इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं तो वो कॉमन सेंस के बेसिस पे ही सॉल्व होते हैं. लार्जर फ्रंट लेग्स हैं जो कि इनको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं अपने प्रे को ग्रास पर होल्ड करने के लिए, और बैक लेग्स ये लोग जंप के लिए यूज करते हैं. जस्ट फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट नीड टू मेमोराइज सच कॉन्टेंट. मोस्ट ऑफ दी स्पाइडर्स 8 से 6 आंख होती हैं. ठीक है, विजन अच्छा नहीं होता है. जंपिंग स्पाइडर्स विद 8 आईज अरेंज्ड इन पेयर्स एक एक्सेप्शन है. ये सब सिर्फ आप पढ़ सकते हो ताकि बैक ऑफ द माइंड कभी रहे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. डे हंटिंग jumping spiders can see in the red spectrum, green spectrum, etc. जंपिंग स्पाइडर्स जो है वो एक्टिव प्रेडेटर्स हैं, कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है. ठीक है, इंसेक्ट्स और यही सब खाते हैं स्पाइडर्स मोस्टली. जंपिंग स्पाइडर सिल्क इज ऑल्सो यूज टू बिल्ड पप टेंट्स. ये एक इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफरेंट यूनिक फैक्ट है जो कि आप याद कर सकते हो कि इनको पप टेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. ओके, अब स्पाइडर्स क्योंकि यूपीएससी काफी डीप जाता है कई बार, तो ये हम एक चीज पढ़ सकते हैं. ये आपका साइंस का भी टॉपिक हो जाता है, बेसिक साइंस का, कि स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स में क्या डिफरेंस है. तो स्पाइडर्स जो है वो आर्केनिडा क्लास से होती है और इंसेक्ट्स इंसेक्टा. ठीक है, प्रेटी इजी टू रिमेम्बर, इंसेक्ट्स इंसेक्टा क्लास से, स्पाइडर्स के याद कर लो आर्केनिडा. स्पाइडर्स ये इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 2 सेगमेंट 8 पैर, इतना किसी को याद नहीं रहता है. ठीक है, लेट इट बी, जस्ट रीड इट एंड लीव.
की फीचर्स, स्पाइडर्स के एंटेने नहीं होते हैं, विंग्स नहीं होते हैं, मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, इंसेक्ट्स के एंटी नहीं होते हैं, ठीक है, विंग्स होते हैं। ओके, ये एक कॉमन सेंस है। आजकल बारिश चल रही है, कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, देखो उड़ते रहते हैं, ठीक है, उड़ेंगे कैसे जब विंग्स होंगे। तो ये सब बस थोड़ा बहुत आप पढ़ लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। सिमिलैरिटीज याद रखो, कौन से फाइलम से हैं, दोनों इंसेक्ट और स्पाइडर दोनों आर्थ्रोपोडा से हैं, ठीक है। जहां पर जैसे ही मैं एम्फेसाइज करती हूँ समझ जाओ कि उसको याद करना है। और एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड लेग्स होते हैं, नॉट मच इंपॉर्टेंट। चेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले लोकल चेन कुरुंजी, जो वहां पे ट्राइब है, चेंदुर्नी चेन कुरुंजी, थोड़ा सेम नाम लग रहा है, सो वहां से ये क्या कहते हैं, इसका नाम आया है, जो कि एक एंडेमिक ट्री है इस एरिया में। ओके, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कौन सा एरिया है, ठीक है। ओके, रिवर अगर कोई फ्लो कर रही है, कोई मेजर स्पीशी वहां की जो पॉपुलर है, ओके, जैसे कि वन ऑन राइनोसोरस हमको काजीरंगा में देखने को मिलता है, गिर नेशनल पार्क में हमको एशियाटिक लायंस मिलते हैं। तो इस तरह की कोई मेजर स्पीशीज आपको पता होनी चाहिए। कोई ट्राइब मिल रही है वहां पर, वो देख लो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एरिया में स्टेट्स आ गया, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, स्टेट याद कर लो। ये याद करना पड़ेगा कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ओके, वेजिटेशन पता होना चाहिए। तो देखो अब वेस्टर्न घाट्स में कौन सा वेजिटेशन है, एवरग्रीन है, डेसीडियस है, मॉइस्ट डेसीडियस है। तो ये कॉमन सेंस है, हर चीज रटने की कोशिश मत करो, कुछ चीज अपना लॉजिक भी लगाओ, कहीं और पे पड़ा है उसको लिंक करने की कोशिश करो। देन फोना में, ठीक है, ये सब मिलता है, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, वेरी इजी, ठीक है। अब यहाँ पे कैमल लिख दूं मैं तो दैट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से कैमल मिल जाएगा। यूनिक इकोसिस्टम, यस, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मिरिस्टिका स्वाम्प्स, जो कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, स्वाम्प इकोसिस्टम है यूनिक, जहां पर मिरिस्टिका स्पीशीज मिलती है, जीनस ऑफ प्रिमिटिव एवरग्रीन ट्रीज। अब जैसे ये मैंने कुछ यूनिक सा पढ़ा कि अरे यहाँ शेंदुगनी में मिरिस्टिका स्वाम्प्स होते हैं, जहाँ पे इस तरह के एक ट्रीज होते हैं। तो इसको व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लूंगी, तो वो एक विजुअल मेमोरी भी मेरी क्रिएट हो जाएगी, और मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। रादर देन वॉचिंग, जो तुम लोग रील्स देखते रहते हो, उसकी जगह कुछ ऐसा देखो जो कि तुम्हारी पढ़ाई में तुमको हेल्प करे। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात कर रही हूँ ये मैं। सो ओके, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट मरीन हीट वेव। ओके, तो मरीन हीट वेव, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, इसका मतलब है समंदर का पानी गर्म होना। ओके, सी सरफेस टेम्परेचर राइजिंग, यहाँ पे वेव की बात चल रही है, तो ऐसे कुछ हवा या इस तरह का मत रिलेट करना, पानी वाले वेव की बात चल रही है। ओके, ठीक है। तो अभी नेचर क्लाइमेट चेंज, ये एक स्टडी पब्लिश हुई जिसने बताया कि 240% इंक्रीज हुआ है एवरेज नंबर। तो मरीन हीट वेव में जो बढ़ गई है वो बाय 240%, स्पेशली समर में। अब समर गर्मियों में ही बढ़ेगा पानी का टेम्परेचर, सर्दियों में तो नहीं बढ़ेगा। की फाइंडिंग्स क्या क्या है, पिछले 2 साल में वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड है, चाहे लैंड हो चाहे ओशन हो। मरीन हीट वेव्स ग्लोबली ऑब्जर्व की गई। 8% ऑफ द ओशियन एक्सपीरियंसिंग हाईएस्ट एवर सी सरफेस टेम्परेचर। इसमें से जो भी एक डेटा याद हो रहा है मरीन हीट वेव के लिए याद कर लो, जैसे ही कोई क्वेश्चन दिख रहा है उसको चिपका दो तुरंत, ठीक है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स है, पर्टिकुलरली नॉर्थ अटलांटिक, साउथ वेस्ट पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक, सारे ही ओशन कवर हो गए। नॉर्थ साउथ इतना याद मत करो, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सब में मरीन हीट वेव देखने को मिल रही है। तो क्या हो रहा है, सस्टेन सी सरफेस टेम्परेचर एक्सट्रीम 3 to 4 डिग्री सेल्सियस अबव एवरेज फॉर एटलीस्ट, कम से कम 5 दिनों के लिए सी सरफेस टेम्परेचर अगर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तो वहां पर हम मरीन हीट वेव मानेंगे। कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, जैसे किसी जगह का सपोज करो 26 डिग्री है, अगले 5 दिनों के लिए वहां का टेम्परेचर 32 डिग्री पहुंच गया सी सरफेस का, तो उसको मरीन हीट वेव डिक्लेयर कर देंगे। ओके, क्योंकि ओशन टेम्परेचर जनरली वेरी करते हैं। मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड व्हेन द वाटर इज वार्मर देन इट वाज। 2 दिन से वीक, मंथ्स और ईयर्स के लिए मरीन हीट वेव लास्ट कर सकता है। नंबर ऑफ मरीन हीट वेव्स डबल हो गए सिंस 1982। तो ये कुछ 2-3 डेटा हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एक याद कर लो, उसको लिख लो, स्टैटिस्टिक्स का अपना एक फोल्डर बना लो। जनरली कॉजेस क्या क्या होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ओके, हाई प्रेशर सिस्टम, तो जहां पे भी हवा गर्म होती है वहां पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे लो प्रेशर होता है। फिर सरफेस हीट फ्लक्स, एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर सिस्टम रिमेन ओवर वाटर रीजन। देन मूवमेंट ऑफ वार्मर वाटर्स, अगर कहीं से गर्म पानी आ गया बाय ओशन करेंट्स तो उससे भी हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, जहां पे ओशियंस एब्जॉर्ब करें 90% ऑफ एडिशनल हीट फ्रॉम ग्रीन हाउस गैसेस, तो इन सभी चीजों की वजह से
सी सरफेस टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। इम्पैक्ट क्या क्या होंगे? सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल ब्लीचिंग होगी, जो भी वहां की मरीन इकोसिस्टम है, फ्लोरा फौना, केल्प फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इन सबको अफेक्ट होगा। फिर स्टॉर्म्स, रेनफॉल, ओके, डी ऑक्सीजनेशन होगा सी वाटर का, मॉनसून रेनफॉल पैटर्न अफेक्ट होगा। ये मेजर मैं आपको बता देती हूँ कि मॉनसून कैसे अफेक्ट होगा। तो देखिए क्या होगा कि जनरली क्या होता है कि जो विंड है, ठीक है, यहां से आई स्ट्रॉन्ग मॉनसून विंड, लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि यहां पर अब जब मॉनसून होता है तब क्या होता है कि लैंड पे जो है आपका हाई प्रेशर होता है और पानी जो है वहां पे कम टेम्परेचर होता है, तो लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो हवा जो है वो आपकी यहां से यहां पर जाती है, लेकिन अगर मरीन हीट वेव है तो यहां पर ही ज्यादा टेम्परेचर हो गया और मॉनसून विंड्स आपकी वीकन हो गई। ये अरेबियन सी का हो गया। सिमिलरली बे ऑफ बंगाल में भी जो क्या कहते हैं मॉनसून विंड्स वीकन हो जाते हैं और कोस्ट पर ही बारिश हो जाती है। तो ओवरऑल जो इंडियन मॉनसून है वो मरीन हीट वेव्स की वजह से इम्पैक्ट हो जाता है। अब क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? तो कोरल्स को रिलोकेट कर सकते हैं हम डीपर कूलर वाटर्स में, ओके। रिएक्टिव इंटरवेंशंस जैसे कि फिशरीज क्लोजर, चेंजिंग फिशिंग प्रैक्टिसेस, एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स, जैसे कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको हम उसी तरह का एनवायरनमेंट कहीं बाहर देकर उसको कंजर्व करें। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, इससे क्या होगा, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो ओशन हीट एब्जॉर्ब कर रही है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक, ओके। तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा जिससे कि पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये सब आप कम करोगे तो अल्टीमेटली मरीन हीट वेव्स भी डील हो जाएंगी। मरीन हीट वेव फोरकास्ट हमें प्रिपेयर करना चाहिए ताकि प्रॉपर प्रिपरेशन और प्लानिंग हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि अपना 175th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, 10, 15, 25, 30, 50, 100, 150, 175, 125, इस तरह का अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसने कंसीव किया था? इट वॉज कंसीव बाय जॉन मैकलेलन एंड डेविड हीरो, ओके। ये लोग फर्स्ट जियोलॉजिकल सर्वेयर अपॉइंट किए गए थे 1846 में। फिर उसके बाद थॉमस ओल्डहेम्स का अपॉइंटमेंट हुआ 1851 में, जिसने जीएसआई की फंक्शनिंग मार्क की। सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वे बॉडी है ये इंडिया में आफ्टर सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये चीजें आप थोड़ी याद कर सकते हो। मे बी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, इंडिया पे अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ गया, देखो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, तो आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जो लोग 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि आएगा। 25 के मेंस में ही ये आ सकता है, अगर आ सकता है तो। देन इनिशियली स्टैब्लिश किया गया था ताकि कोल डिपॉजिट्स, क्योंकि आप देखो ये ब्रिटिश के टाइम की बॉडी है, ठीक है, तो इन लोगों ने इसीलिए कि कोल वगैरह देखेंगे, रेलवेज वगैरह बिल्ड करेंगे उसके लिए, तो इसलिए इन लोगों ने ये स्टैब्लिश किया था। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लो, हेडक्वार्टर कोलकाता में और रीजनल ऑफिसेज हैं। अब कोल वगैरह ये सब देखेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ही आएगा। कोर फंक्शंस क्या क्या है? नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, मिनरल्स वगैरह मैप करता है बेसिकली। 5 मिशंस कवरिंग जैसे सर्वे, रिसोर्स असेसमेंट, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है, रिसर्च करता है, कैपेसिटी बिल्ड करता है ताकि मिनरल्स का अच्छे से असेसमेंट कर सके। अचीवमेंट्स क्या क्या है? इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप इसने पब्लिश किया था और नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी इनिशिएट की थी। मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं, स्पेशली जैसे कि हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अभी जरूरत है, जैसे कि ईवी के लिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सेट्रा, लिथियम, इन सब चीजों की हमें जरूरत है, तो उन चीजों को ये एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, फिर अपने ये स्टेशन वगैरह चलाता है। भूकोश जियो स्पेशल पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। अर्थक्वेक अंडरस्टैंडिंग पे भी ये वर्क कर रहे हैं थ्रू रिचर्ड निक्सन ओल्डहेम्स वर्क। देन इट फंक्शंस एज अ नोडल एजेंसी, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, इन सब पे भी ये वर्क कर रहे हैं ताकि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बिल्ड किया जा सके। एंटार्क्टिक स्टडीज, जियो हेरिटेज साइट्स और नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स भी ये डिक्लेयर करता है। रिसेंटली इन्होंने फ्यूचर मिनरल फोरम में पार्टिसिपेट किया था जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ था। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक्स आर न्यूज एंड शॉर्ट्स विच वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे कंसिस्टेंट एंड वर्क हार्ड।